प्रिय बच्चों, IAS PCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर, एक्स ट्रेजरी ऑफिसर, एक्स प्रोफेसर। आज आपको मैं GS 4 पेपर में एक टर्म आता है, उस टर्म के बारे में बताऊंगा। शॉर्ट वीडियोस में मैं बहुत ज़्यादा देने का प्रयास करता हूँ। ये P1 बैच के वीडियोस हैं, जिसके लिए कुछ बच्चों ने फ़ीस भी दी थी 1100 रुपये अनलिमिटेड समय के लिए। तो अनलिमिटेड चल रहा है, जब तक मैं बना सकता हूँ तब तक मैं बना रहा हूँ। ये बात अलग है कि ऐप पर ये वीडियो नहीं मिल रहे हैं, ये फ्री प्लेटफॉर्म पर ये वीडियोस मिल रहे हैं, मिल तो रहे हैं, दैट्स ऑल। मेरा कमिटमेंट अपनी जगह है, वीडियो बना रहा हूँ। ये बात अलग है कि ऐप पर नहीं दे रहा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से दे रहा हूँ। तो आज मैं आपको GS 4 पेपर का एक टॉपिक लेने जा रहा हूँ, तो उसके बारे में बताना शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात यह है कि GS 4 पेपर एक ऐसा एक विषय है, पूरा अपने आप में एक विषय है, जिसके अंदर एथिक्स, इंटीग्रिटी, लोक सेवा, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए पुस्तकों में ज्ञान नहीं मिलता है। मैं चूँकि स्वयं प्रशासन में रहा हूँ और प्रशासन को बहुत अच्छे से समझता हूँ, तो इसलिए मैं आपको प्रशासन की बातें बता रहा हूँ। तो जो आज का टॉपिक है वो गवर्नमेंट सर्वेंट के प्रोबिटी के ऊपर है। प्रोबिटी जो है वो सत्य आचरण है, सत्यनिष्ठा नहीं है। सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी होती है, ईमानदारी ऑनेस्टी होती है। गूगल पे ईमानदारी को, सत्यनिष्ठा को और प्रोबिटी को एक ही बताया गया है, ये गलत है। आपके तमाम टीचर्स भी इनको एक ही बताएंगे, ये गलत है। जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, अधिकारी, कर्मचारी, कोई भी, सबको साल के अंत में एक ACR लिखी जाती है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, यानी साल भर उन्होंने क्या किया। प्राइवेट कंपनियों में इसे ACR कहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में इसे एंट्री कहते हैं। तो एंट्री दी जाती है उन्हें। एंट्री के अंदर जो है एक लाइन लिखी जाती है कि इंटीग्रिटी सर्टिफाइड। प्रोबिटी सर्टिफाइड नहीं लिखी जाती, इंटीग्रिटी सर्टिफाइड। इंटीग्रिटी सर्टिफाइड का मतलब ये है कि ये व्यक्ति बेईमान नहीं रहा है, इसने घूसखोरी नहीं की है, इसके बेईमानी की कोई शिकायतें नहीं आई हैं, इसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो इसके सच्चरित्रता पर आँच आती हो, वगैरह वगैरह। ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है। नेगेटिव कंसेप्ट का मतलब ये है कि जो लाइन लिखी जाती है वो ये आती है, नथिंग हैज़ कम टू माई नॉलेज दैट हिज इंटेग्रिटी कैन बी विदहेल्ड। ऐसी कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं आई है कि इनकी सत्यनिष्ठा रोकी जा सके। पहले लिखा जाता था सत्यनिष्ठा प्रमाणित, अब ये नहीं लिखा जाता। अब लिखा जाता है ऐसी कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं आई है कि इनकी सत्यनिष्ठा रोकी जा सके। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये तो हुई सत्यनिष्ठा, ये तो है इंटेग्रिटी। और प्रोबिटी जो है अंदर की भावना है। प्रोबिटी को नापा नहीं जा सकता, प्रोबिटी को देखा नहीं जा सकता। ये सत्य का आचरण है, ये आचरण दिखाई देता है हमें, लेकिन हम इसको नाप नहीं सकते। हमें दिखता है कि एक आदमी बहुत ईमानदार है, बिल्कुल भी उसकी कोई शिकायत नहीं आती है, बिल्कुल भी वो सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, गलत व्यवहार नहीं करता। लेकिन अगर वो उसके मन में दुर्भावना है, वो अच्छा व्यवहार इसलिए करता है कि लोग उससे प्रभावित हों, और फिर उसके बाद मौका पाके घूस मांग ले और लोग उसे ज़्यादा घूस दे जाएं। ऐसा भी बहुत लोग करते मैंने देखे हैं। व्यवहार बहुत अच्छा रखते हैं, जिससे घूस देने वाले को अखरता नहीं है, खलता नहीं है, और वो बड़े आराम से घूस देता है। तो एक्चुअली ये प्रोबिटी उसकी गड़बड़ है, प्रोबिटी ठीक नहीं है। इंटेग्रिटी तो सर्टिफाइड है। इंटेग्रिटी इसलिए कि उसका कोई शिकायत आ ही नहीं रही, उसकी कोई भी शिकायत जो है सीनियर ऑफिसर के सामने नहीं आ रही है, क्योंकि देने वाला खुशी से दे रहा है। तो इंटेग्रिटी तो सर्टिफाइड है, इंटेग्रिटी तो ठीक है, लेकिन प्रोबिटी जो है वो सर्टिफाइड नहीं है, क्योंकि मन के अंदर की भावना गलत है, दुर्भावना है। तो ये सत्य का आचरण है और उस आचरण की भावना है, सत्य आचरण के पीछे की भावना है, ये प्रोबिटी कहलाती है। बड़ा कठिन शब्द है, गूगल पे है ही नहीं, मिलता नहीं। मुझे चूंकि इसलिए पता है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग्स देखी हैं कि प्रोबिटी क्या है और इंटीग्रिटी क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट की उन तमाम रूलिंग्स के आधार पर मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ जो दूसरा कोई टीचर आपको नहीं देगा। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा।
गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हो सके तो कोई मेरा छोटे से छोटा बैच ज्वाइन करिए, बहुत नॉमिनल फ़ीस का 4,900 का बैच है फैक्ट फाइल का, इतना ज़बरदस्त है। अब आप कहिए कि पहले तो 2900 रुपये का था, हाँ तब इसमें जीएस की करंट अफेयर्स शामिल नहीं थे। अब इसमें साल भर के करंट अफेयर्स तो आपको इकट्ठे वो मिल जाते हैं स्टॉक में, और अनलिमिटेड टाइम तक करंट अफेयर्स आपको मिलते रहेंगे जब तक मैं स्वस्थ हूँ और इस योग्य हूँ कि मैं करंट अफेयर पोस्ट कर रहा हूँ। वो करंट अफेयर भी मिलते रहेंगे, और इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, संविधान और पॉलिटी, जो संविधान कहते हैं, जो पॉलिटी, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, इन सब के फैक्ट हैं। 6 महीने का बैच है, तैयार क्लासेस हैं सारे, ये नहीं कि मैं बनाऊंगा तब होगा, तैयार हैं, रेडी हैं, बस हर महीने अपलोड करना है। जैसे अभी मैंने जो अपलोड किए हैं तो वो लगातार दिसंबर के, जनवरी के, ये सब अपलोड कर दिए ऑलरेडी, बाकी मेरे पास स्टॉक में रखे हैं, मुझे आगे महीनों में अपलोड करते चले जाना है लगातार। तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सारे रेडी हैं एकदम, 6 महीने के क्लासेस रेडी हैं।